वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी बिहार विधानसभा उपचुनाव में जिस प्रत्याशी के दम पर बीजेपी के खिलाफ मैदान मारने की कोशिश कर रहे थे, उस प्रत्याशी ने ही पाला बदल लिया है। अमर पासवान ने आज वीआईपी पार्टी का हाथ झटककर आरजेडी का दामन थाम लिया है। कहा जा रहा है कि दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान अब वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार नहीं बल्कि आरजेडी के उम्मीदवार बनकर बोचहां विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे। लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूँ। मुकेश सहनी की पार्टी को उम्मीद थी क्योंकि आपके पिताजी उस पार्टी से विधायक रहे थे जब वो जीवित थे, उनका आशीर्वाद भी था आप पर, लेकिन उन्हें उम्मीद था कि आप उनके साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है कहाँ बातें बिगड़ गई? क्या मुकेश सहनी ने गलत किया बीजेपी के खिलाफ होकर? देखिए 17 तारीख को एनडीए ने नाम घोषणा की और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई और यहाँ पे एक परिचालन चला आ रहा है पूर्व से भी कि जिस पार्टी के विधायक जो कार्यकाल में रहते हैं उनकी देहवासन हो जाती है तो उनके परिवारजनों को टिकट मिलता है। अगर हाँ वो उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते हैं तो उस क्रम में किसी और को दिया जाता है। लेकिन मैं अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हूँ और सब चीज़ और उस कहीं ना कहीं कुछ हमें ये दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। गलती किसकी है, बीजेपी की मुकेश सहनी की? यहाँ पे उन्होंने आपसी लड़ाई में हमारा ये आरजेडी से बात हो गई? आरजेडी से बात हो गई? जी राजद मैंने ज्वाइन कर लिया। आरजेडी से आपकी बात हो गई, आप ही चुनाव लड़ेंगे? जी हम ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी से कंफर्म है? जी आरजेडी से। कब नॉमिनेशन कब करना है, क्या कुछ कहा गया है पार्टी की तरफ से? अभी बात चल रही है और मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ठीक। बता दें कि अमर पासवान वीआईपी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्हें जनवरी में वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया था। हालांकि मुंबई से रविवार को पटना पहुंचे मुकेश सहनी ने साफ कर दिया था कि वो हर हाल में बोचहां सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बोचहां सीट को बीजेपी ने गठबंधन के सहयोगी वीआईपी को दे दी थी। यहां से वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान ने जीत की थी, लेकिन कोरोना काल में मुसाफिर पासवान के निधन के बाद बोचहां पर उपचुनाव होना है। पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।